स्टूडेंट, आज की टॉपिक है रेसिस्टिविटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसको ध्यान से समझिए। रेसिस्टिविटी होती क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। किसी वायर के रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी कही जाती है। द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब आगे देखिए। अब रेसिस्टेंस जो होता है हमने पहले वीडियो में बता दिया था रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस को हम लोग टू वेज में कंबाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट वेज है सीरीज कॉम्बिनेशन और जो सेकेंड वेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इन वन बिहाइंड द अदर। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होते हैं, इसका एक एंड दूसरे रेसिस्टेंस के पहले एंड से, दूसरे का दूसरा एंड तीसरे के पहले रेसिस्टेंस से, ऐसे ही आगे भी कंबाइन होता है। जैसे हमने यहाँ पर 4 बल्ब लिया है। ये चारों बल्ब एक रेसिस्टेंस है। इसमें 2 पॉइंट हैं। बल्ब का जो पहले बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है दूसरे के पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। दूसरे का जो दूसरा पॉइंट है तीसरे के पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और तीसरे का जो दूसरा पॉइंट है चौथे के पहले से जुड़ा हुआ है। और चौथे का दूसरा पॉइंट बैटरी से जुड़ा हुआ है तथा पहले का भी दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए 3 रेसिस्टेंस दिए गए हैं, उनका टोटल रेसिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस फिगर में 3 रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 दिए गए हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। पहले रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। अब इस रेसिस्टेंस के पहले एंड को सेल के प्लस टर्मिनल से और तीसरे के दूसरे एंड को जोड़ा गया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। बीच में आपकी एक की भी लगी हुई है। यहाँ पर एक अमीटर भी लगा हुआ है। इस सेल से करंट I इस सर्किट में जा रही है। तो इसको देखा जाए, इतना ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ first resistance equal to IR1. Similarly, the potential difference of second resistance equal to IR2 and V3 equal to IR3. यहाँ पर 3 बना है इक्वेशन। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से I ले लिया कॉमन, तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। और ये जब हम तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा। टोटल भी इसको हमने V कर दिया। अब I को हमने इधर ला दिया लेफ्ट साइड में, तो V अपन I हो गया। V अपन I को ही R कहते हैं। सो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हुआ 3 रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करना। थैंक यू।